वैसे देखा जाए तो दादी की सारी जीवन ही चमत्कार से भरी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि चाहे विदेश में सेवा करे या भारत में उन्होंने किया जी। जगह का कोई फर्क उसको कोई फर्क नहीं आया था। लेकिन जी जान से उसने जो सेवा की उसमें भी उस सेवाओं में भी हमने देखा कि कई चीज़ों को असंभव को संभव करके दिखाया। क्योंकि उसके बहुत जैसे अंदर से लगन थी। बाबा को तो साथ में रखती ही भी थी, हमेशा साथ में रखती ही थी। उनके बिना रहती नहीं थी दादी, रहती ही नहीं थी। हर श्वास संकल्प समय जैसे भगवान के लिए ही दिया था। तो भगवान की भी बहुत मदद थी। जैसे कुछ भी करती थी तो कहती है ये गॉड्स प्लान था। अपना कभी नहीं उन्होंने दिखाया कि मैंने किया, मैंने करवाया। चाहे कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट है या कोई भी छोटा प्रोजेक्ट है। जैसे विदेश में भी जो इसका संकल्प चला था कि सिटी में एकदम बीचों बीच हार्ट ऑफ द सिटी में कुछ बाबा का ऐसा स्थान होना चाहिए। तो वो भी जैसे बाबा ने उसके संकल्प को पूरा किया। उसका संकल्प सिर्फ कि ये होना चाहिए तो ये प्रैक्टिकल हो जाता था। भले टाइम लगा, जैसे 10 साल लगा, 15 साल लगा, 20 साल लगा। जैसे आप सभी ने देखा ग्लोबल कॉर्पोरेशन हाउस भी पहले से छोटे से स्थान से शुरू किया, अभी इतना बड़ा विशाल वहाँ बड़े बड़े सेंटर्स हो गए। तो ये दादी की कमाल कहो, चमत्कार कहो, क्योंकि उनकी मेहनत और उनकी बिगड़ तो ये इम्पॉसिबल था। तो जैसे भारत में भी आई तो कई यहाँ के भी जो प्रोजेक्ट्स था जो दादी को लगता था कि ये बहुत आवश्यक है, तो उन्होंने भी दादी सिर्फ संकल्प करती थी, मदद करती थी तो हो जाता था। तो दादी ने बहुत जी जान से सेवा किया। वो नहीं देखा कि ये ईस्ट है या वेस्ट है। वैसे तो सब उनके लिए बाबा के बच्चे ही है। जिस रीति से बाबा सभी को देखता है उसी रीति से दादी ने बहुत देख के इस रीति से सेवा ही किया। कोई डिफरेंसेस नहीं। और कोई भी जैसे आता था तो उन्हों को भी जैसे प्रेरती थी कि ये आपको सेवा करनी है या आप कर सकते हो। इंकरेजमेंट बहुत देती थी। तो वो जैसे सेवा हो जाता था। और दादी ने तो बहुत सेवाएं किया। दिनचर्या उनका ऐसी ही रीति से रहा था। जैसे सारा दिन में जैसे कभी कॉन्फ्रेंस चलती, कभी टीचर्स क्लास चलती, यहाँ तो हजारों सैकड़ों लोग आते थे। लेकिन कंटिन्यूस दादी नॉन स्टॉप सेवा करती ही रहती थी। कभी ना नहीं कहती थी कि मैं इस सेशन में नहीं आऊँगी या मैं इस प्रोग्राम में नहीं आ सकती हूँ। चाहे कितना भी छोटा प्रोग्राम हो, कुमारियों का ट्रेनिंग हो या कोई भट्ठी हो या कोई कॉन्फ्रेंस हो, कुछ भी हो, शिविर हो, सब में दादी इंटरेस्ट से, ऐसे नहीं उसको बुलाए रहे हैं इसलिए जा रही है, लेकिन खुद के अंदर से इंटरेस्ट से कि नहीं, बाबा का संदेश सबको मिलना चाहिए, बाबा की भाषा सबको मिलनी चाहिए, बाबा की फीलिंग सबको मिलनी चाहिए। तो हो जाता था। तबीयत कैसे भी थी, कभी तो ऐसे भी लगता था कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर उसकी विल पावर इतनी थी जो हो जाता था। तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया उस। कभी ऐसा भी होगा कि यहाँ प्रोग्राम कोई हो रहा हो और आप तबीयत के हिसाब से दादी को न बताएं प्रोग्राम, और बाद में दादी को याद आए इतना बड़ा प्रोग्राम तुमने हंसा बताया नहीं, मुझे क्यों नहीं लेकर गए? ऐसा भी कभी हुआ होगा? एक दो बार ऐसा हुआ है। जी। क्योंकि हम उनकी तबीयत देख के फिर क्योंकि फिर आगे वो जिद करके नहीं, मेरे को लेके जाओ, मेरे को जाना ही है,
लेकिन फिर जो भी गेस्ट लोग आते थे तो उन्हों को उनसे दादी मिला के करते। पास लेके जी, आते जी, थे ताकि वो मिस ना हो। हाँ, चाहे प्रोग्राम में नहीं भी पहुंच पाती थी तो जी। उन्हों को बिल्कुल। जैसे भवन में बुला ताकि के ऐसा ना हो कि उनसे मिला सकते थे। लेकिन उनके पास पहले से ही प्रोग्राम आ जाता था तो देख तो लेते थे कि आज ये प्रोग्राम, हर एक प्रोग्राम का लिस्ट भी आता है लिस्ट भी आ जाता है। जी। तो कभी कॉन्फ्रेंस का, कभी शिविर का, कभी डेली क्लासेस का प्रोग्राम टाइप में आ जाता है तो वो पढ़ती है क्योंकि कोई ना कोई छोड़ के जाता है। तो इस रीति से उस बहुत रुचि से जी, जी, जी। कभी कोई कहते भी थे दादी आप प्रोग्राम यहाँ टीवी पर देख लेना, लेकिन दादी वो पसंद नहीं करती थी। दादी हमेशा प्रेफर करती थी वहाँ रूबरू जाए, दादी देखे, इस रीति से। अनलेस हॉस्पिटल में होती थी तो वो अलग बात होती थी।